ठीक है, चलें, ये ख्वाजा आसिफ का जो इंटरव्यू है वैसे तो पे वॉल पे है, लेकिन उसके जो एक्सर्प्ट्स हैं वो हिस्सा बन रहे हैं सोशल मीडिया पे एक और शख्सियत आजकल बहुत एक्टिव हो चुकी हैं और कल के हवाले से तो उनकी रेलेवेंस और ज़्यादा बढ़ गई है। एशिया कप का फाइनल है, जानदार फाइनल, शानदार फाइनल, आफ्टर सो मेनी ईयर्स इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों फाइनल में उतर रहे हैं। अच्छा, तो अब क्या तुम शरारत करने वाली हो? आप दाएं देख कहा भी है मैं क्रिकेट पे बात नहीं करना चाहता, लोग नाराज हो जाते हैं मेरे से। आई डोंट वांट टू। आपसे क्या नाराज होते हैं? इसमें नाराजी वाली क्या बात है? कुछ तो मैं कह देता हूँ तो फिर गड़बड़। आप तो कोई ऐसी बात नहीं करते, लेकिन जिसने आपसे नाराज होना हो ज़ाहिर है वो बहाना तो बनाएगा खफा होने का। क्या कल के फाइनल से आप एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हैं? बड़ा अच्छा सेमीफाइनल सुपर 4 का जो मैच था, पाकिस्तान ने वो जीता। अब कुछ मुझे कुछ कहना पड़ेगा ना, हाँ, है ना? यू वांट मी टू मेक अ प्रेडिक्शन? यस, कल। अच्छा, मैं प्रेडिक्शन शिक्शन नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा बिकॉज़ क्रिकेट एज दिस इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। ये एक ज़माने में उमर कुरैशी साहब और जमशेद माकर साहब जब कमेंट्री करते थे रेडियो के ऊपर, तो क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। जब पिटाई हमारी हो रही होती थी ना तो ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज शुरू हो जाती थी। अब भी ऐसा ही है। अभी ऐसे ही है। तो अब क्या है, ग्लोरियस अनसर्टेनिटी का मतलब है हम 70 पे भी आउट हो सकते हैं और 220 भी कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट पाकिस्तान इज, व्हिच इज व्हाई इट्स सच एन एक्साइटिंग टीम। इसकी तारीफ भी उतनी होती है जितनी गाली पड़ती है इसकी। ठीक है, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉरेन प्लेयर्स कहते हैं कि द मोस्ट एक्साइटिंग टीम इज पाकिस्तान ऑन इट्स ओन डे। मतलब यही है कि पाकिस्तान के साथ आप कोई पता नहीं ये क्या लाइन लग जाएगी या पता नहीं क्या कर अनप्रेडिक्टेबल। अब जैसे बांग्लादेश के साथ किया ना, कितना टफ मैच हुआ, इतना ही क्लोज मैच होगा कल। देखिए, मुझे नहीं पता कल क्या होगा। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सिर्फ 2 बैट्समैन, बॉलर्स आर नॉट रेलेवेंट। अच्छा। ये मेरी अपनी एक क्रिकेट का कमेंट्री है, ठीक है, एज अ नॉट एज एन एक्सपर्ट बट एज अ ले पर्सन हु नोज अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन क्रिकेट। 2 बैट्समैन चल जाए ना हमारे कल, तो यू विल विन दिस गेम। अच्छा। तो इंडिया के 2 चल जाएंगे ना तो दे विल विन द गेम। बॉलर्स का इश्यू नहीं है, इट इज नॉट हाउ मेनी विकेट्स यू टेक। विकेट टेक करना इज नॉट द वे टू विन दिस। द वे टू विन दिस इज टू कीप द रन रेट डाउन। ठीक, आप 9 विकेटों के ऊपर 220 बना लें तो आप जीत जाएंगे। आप 2 विकेटों के ऊपर 220 बना ले तो आप जीत जाएंगे। तो बात यह है, इट इज हाउ मच यू स्कोर इन 20 ओवर्स। राइट। उसके लिए आपको 2 प्लेयर्स हैव टू गेट क्रैकिंग, जिसे कहते हैं ना, चल जाना चाहिए। 2 को चलना चाहिए। 2 चल जाए, आपके 2 चल गए तो आपने पहाड़ बना देना रन्स का, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट 2 ही कर जाएंगे। हाँ। उसके बाद 20, 30, 40 और रन जो है वो बाकी मिलके कर लें। मगर 2 का चलना बड़ा जरूरी है और वो पहले 6 ओवर्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंडिया वाले हैव मास्टर्ड दिस आर्ट, इंग्लैंड हैव मास्टर्ड दिस आर्ट। उन्होंने सारी अपनी ट्रेनिंग ये की हुई है कि पहले जो ओवर्स होते हैं ना, वहाँ वो रिस्ट्रिक्टेड फील्ड होती है, तो उस वक्त ऑल द बिग शॉट्स हैव टू बी मेड एट दैट टाइम, द रिस्क्स हैव टू बी टेकन एट दैट टाइम। तो हमारे प्लेयर्स चले नहीं हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा हमारी होप्स थी, वो चले नहीं, लाइक साइम एंड फखर एंड सो ऑन। ठीक, अब मैं आपको बताऊं, क्या पाकिस्तान ने उनके जो 2 ओपनर्स हैं, अभिषेक और गिल, क्या उनको इन्होंने डिटेल में स्टडी किया है? उनके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, उनको आउट कैसे करना है? या सिर्फ यही कि जी वो आ रहे हैं और इन बॉलर्स को कहा है कि तू आउट करो इन्होंने? You have to have studied their strong points and weak points and go in there with a target कि इन दोनों को हमने आउट करना है और इस किस्म की बॉलिंग करनी है, इस किस्म की फील्ड प्लेसिंग करनी है। वो मुझे लगता है जब भी मैं देखता हूँ ना कि वो बॉलर आ रहा है और जो उसका दिल चाह रहा है वो बना रहा है। हाँ। कभी बाउंसर कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई उन्हें लगता है ऐसे उनको बताया ही नहीं गया कि क्या करना है, बस ये है कि जी बैठ जाओ। हाँ। मगर बात ये मैच देखेंगे आप? नहीं, मैच तो देखेंगे और ऐसे करके बैठे होंगे। अच्छा, क्या पता नहीं, मगर पाकिस्तान जिंदाबाद लगा रहे हैं। ये भी मैंने नोटिस किया कि जो फील्ड प्लेसिंग है, कैप्टन फील्ड प्लेसिंग कर देता है और बॉलर आके शुरू हो जाता है। और इतने शॉट्स खेले लोगों ने जब हम बॉलिंग कर रहे थे कि वो बॉल जो है ना वो फील्डर्स के दरमियान जाके गिरता था, विच मीन्स कि योर फील्ड प्लेसिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर बॉलर। बॉलर को आपने जो इंस्ट्रक्शन दी उसके मुताबिक फील्ड प्लेसिंग होनी चाहिए ना, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जब इसको हिट करेगा दूसरा बंदा तो ये लाइकलीहुड है कि ये यहाँ जाएगा, या आगे चला जाएगा, या जहाँ जाएगा। अगर बैट के नीचे लगा तो थोड़ा पैच पीछे रह जाएगा, सेंटर में लगा तो ठीक ठाक स्ट्रोक होगी, क्रॉस बाउंड्री। तो मगर इतने कैचेस जो थे दे वर इन बिटवीन फील्डर्स, विच मेंट
that the bowler is not bowling to his field. तो क्या कैप्टन ने जाके समझाया उसको कि यार तू की गेंदा करा रहे हैं, तनु क्या सी। अब आइडियल मैंने कल देख रहा था द इंडियंस अगेंस्ट श्रीलंका, तो उनका जो बॉलर था अर्शदीप सिंह, तो वो उसकी बॉलिंग आपने देखी कितनी ब्रिलियंट थी, एक गेंद नहीं सीधा कराया, वो विकेट लेने के स्टंप्स के ऊपर नहीं बॉल कर रहा था, अच्छा वो आउटसाइड बॉल कर रहा था कि आप आए मारे मुझे, बिकॉज इसीलिए उसकी वाइड हो रही थी। ओह अच्छा, इसलिए बाहर गेंद फेंक रहा था। तो उसे पता था कि इसके लिए जब भी ये आगे होके मारने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा बैट नहीं आएगा उसके ऊपर, या तो वो निकल जाएगा गेंद, इनसे लगेगा नहीं, या आएगा तो पूरा बैट नहीं आएगा, मुश्किल हो जाएगा। और फिर जब लगेगा भी तो इट विल बी ऑन द ऑफ साइड और द ऑन साइड, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। तो उसके तरीके से वो कर रहा था। वो 2 वाइड्स दी, हमारे लोग होते तो शोर पड़ जाता था, ओए वाइड्स दे रहा है, ओए गाला। वो ही डिडंट माइंड कि मेरी एक रन ले लें ये वाइड के ऊपर, ठीक, बट एटलीस्ट आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ द बैट्समैन टू हिट। और उसने 1-2 सीधे बॉल कराया तो हमारे लोगों ने, और श्रीलंका ने उठा के 6 मार दिया। सो यू नो दीज आर थिंग्स दैट कोचेस टीच, दिस इज द ट्रेनिंग यू गेट, स्पेशली इन डेथ ओवर्स लाइक दिस। और फिर आपने देखा वो जो आखिरी ओवर था जिसमें वो दोनों ने खेलना था, हाउ ब्रिलियंटली द इंडियन बॉलर ने जो बॉलिंग की एंड अकॉर्डिंग टू द फील्ड। सो आई थिंक इस किस्म की ट्रेनिंग इनकी साइकोलॉजिकल एजुकेशन देनी होनी चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहूँगा कि हमारे 2 ओपनर्स या उसके बाद जो 1 डाउन पे जो आता है, ये 3 बैट्समैन के अंदर अगर ये हमें 100 से ऊपर ले जाएं, वी हैव अ गुड चांस ऑफ विनिंग। और अगर ये शुरू में ये फारग हो गए तो देन यू विल सी व्हाट द इंडियंस डू। और ये डिपेंड ये भी करता है कि टॉस कौन जीतता है और उसके बाद दोनों क्या फैसला करते हैं, आई होप इट्स गुड मैच। अगर हम जीत गए तो जाहिर है देयर विल बी सेलिब्रेशंस ऑल ओवर। या क्लोज कंपटीशन भी हुआ तो तब भी बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। कंपटीशन, बट हम दिल में तो कहते हैं मारो है ना। और फिर कुछ लोग तो ये भी कहते हैं इतनी क्लोज ही ना करो, हार्ट बीट जो है डगमगाना शुरू हो जाती है। लेकिन इंडियंस ये समझते हैं ना कि ये अब वन साइडेड हो चुका है मुकाबला, तो अगर टफ कंपटीशन होगा तो ये जवाब तो मिलेगा। नहीं, मेरा ख्याल है पहले उनका यही बयान था ना कि कोई कंपटीशन ही नहीं है। जी, यही कहते थे। हाँ, कि हमारी तो क्लब टीम भी आ गई तो पाकिस्तान को हरा देगी अकॉर्डिंग टू दैट। हम जीत गए ना, तो इसके साथ थोड़ी सी वहाँ ये होगी, फिर शुरू हो गए ना। बिकॉज़ यू सी चैंपियंस ट्रॉफी जब 2017 में हुई थी, पहला मैच ही इंडिया के साथ था हमारा और पिटाई हो गई, और वी प्लेड वेरी बैडली। ऐसे लगता था लो जी अगले 2 मैचेस ही नहीं खेलेंगे। अच्छा, उसके बाद अगला मैच बाय द स्किन ऑफ देयर टीथ जिसे कहते हैं ना, मर के बदरिया करके वी वन इट। उसके बाद इट केप्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर। हमने 5 मैचेस इन अ रो जीते व्हेन वी वेंट टू द चैंपियंस ट्रॉफी। जब हम चैंपियंस ट्रॉफी पढ़े थे ऐसे जैसे हम थे कि अब होना आ जाओ, केड़ा है, ठीक है, एंड वी वर वंडरफुल, वी वन दैट चैंपियंस ट्रॉफी। बट कल भी यही 2, अब हमने हार गए, उसके बाद 2 हमने जीत लिए, अब तीसरा है, तो लेट्स सी वेदर दे गो देयर विद द विंड इन देयर टेल। देखिए मैच की डिस्कशन से सेठी साहब में भी बिजली भर गई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कल टीम भी ऐसे ही परफॉर्म करेगी जिस तरह से सेठी साहब का जज्बा इस वक्त बोल रहा है।